भगवान शिव को सबसे अधिक जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव से जुड़े कई त्योहार भी इसी महीने में आते हैं, जैसे कि हरियाली तीज से लेकर नाग पंचमी जैसे विशेष पर्व आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव अपने परिवार सहित पृथ्वी पर आते हैं और यहीं से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। शिव परिवार में आप भगवान शिव, माता पार्वती, उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता भगवान शिव की 5 पुत्रियां भी थी, जिनका जन्म अनजाने में ही हो गया था। आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की 5 पुत्रियों के बारे में। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का जिक्र मिलता है। शिव पुराण में भी एक पुत्री का जिक्र है, जो नागों की देवी मनसा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। तब भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में नहीं बल्कि नाग रूप में थी। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी न थी कि शिव लीला से 5 पुत्रियों का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव सब जानते थे और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रेम भी करते थे। इसलिए वह हर प्रातः सरोवर के पास जाकर 5 नाग कन्याओं से मिलते थे, उनके साथ खेलते थे। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। फिर माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य का पता अवश्य लगाएंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर की तरफ पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए हाथ उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि हे देवी, ये 5 नाग कन्याएं आपकी ही पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को अपने जन्म की कथा सुनाई। शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि इन नाग कन्याओं का नाम जया, विशर, सामलीबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पश्चिमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यही कारण है कि श्रावण कृष्ण पश्चिमी और श्रावण शुक्ल पश्चिमी के नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। इसी तरह की कहानियाँ और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए।